ठीक है। So congratulations Vineet, finally आपका खत्म हो गया 9 वीक्स का ड्यूरेशन। थैंक यू। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा विनीत आपसे कि आप क्यों आए थे हमारे पास, व्हाट वाज इट दैट वाज बॉदरिंग यू, व्हाट वाज योर पेन पॉइंट, एग्जैक्ट पेन पॉइंट व्हिच यू वांटेड टू रिजॉल्व। सो थैंक्स नीतू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि मुझे अब फाइनली आपको बाय बोलना पड़ रहा है, बट आई एम टेकिंग दैट बिगेस्ट आई वुड से take away from this one-to-one mentoring session was to come out of my anxiety or near depression stage. And the reason behind was that I was looking for a right opportunity or right career job opportunity for me. So मुझे जब पता चला कि मेरा इस जॉब में अब फाइनली कुछ फ्यूचर नहीं है, आई स्टार्टेड वेरी वेरी आई एम वेरी मच ओवर थिंकर. सो जब ये मेरे साथ हुआ तो आई थॉट कि ऐसा क्यों हो रहा है कि when I'll be able to get the right opportunity. So I had to shift to Ahmedabad because of a family issue, and I had to join an organization which was a startup. And having worked in an MNC, मेरा वहाँ पे cultural setup, वर्क वाइज मेरा जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, वो सारी चीजें अलाइन नहीं हो रही थी और मैं किसी तरह बस खुद को खींच रहा था उस जॉब में. तो आई जस्ट थॉट कि मैं यहाँ पे कब तक सरवाइव करूंगा. एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू resign from my job because mentally it was very uncomfortable for me to continue there. And then when I reached out to you for counseling, I literally had no idea that I'll be able to come out of it because मेरा उस टाइम गोल सिर्फ एक ही चीज का था, जॉब सर्च का. तो मैं अगर देखूं तो I started off with this mentoring from one goal in my mind that I'll get the dream job. But the way you approach towards the things by looking deep into my mind as to what I am thinking, किस तरह से मेरा माइंड, हम लोगों का माइंड वर्क करता है, what led to the overthinking, then you made me realize about all these limiting beliefs which were creating all those events or overthinking. So overall जो NLP theory practices और techniques आपने लगाई, उससे actually I was able to gain control of my mind and thoughts. And that day I realized that everything is within my mind. जो outside events हैं वो impact नहीं करते हैं हमें as long as हम उसको allow करते हैं अपने mind में think करना. So overall it was very nice getting mentored from your side. And I'll give one very nice I would say compliment or feedback. The first technique जो हमने किया था नीतू, past timeline break, it was actually the turning point for me for that transformation journey. Because वो डे मैं आज भी नहीं भूल सकता जब मेरा कुछ आवर्स पहले वो सेशन के कितना ज्यादा ओवर थिंकिंग था, लैक ऑफ स्लीप था, मैं रात को नहीं सो पाता था. एंड आई यूज्ड टू स्लीप जस्ट फॉर 2 or 3 hours एंड आई यूज्ड टू फील वेरी डिस्टर्ब ड्यूरिंग होल डे कि कब लगेगा जॉब. वो इवेंट हुआ, वो सेशन होने के बाद आई वाज सो रिफ्रेश्ड एंड आई मैसेज यू दैट डे आल्सो कि मैं शाम को घूमने निकला, रात को भी पूरी तरह अच्छे से सोया. ऐसा लगा कि पूरा वॉश आउट हो गया है, मेरा माइंड अंदर से क्लीन हो गया है. एंड क्लैरिटी, मैं ये नहीं कहूंगा मुझे गोल क्लैरिटी मिली, लेकिन जो पास्ट गार्बेज था माइंड में जिस वजह से वो थॉट्स आ रहे थे वो टोटली फ्लश आउट हो गया. तो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ दैट इवेंट. और उसके बाद से जिस तरह से आपने गाइड किया ऑन सेटिंग अप ऑफ माय गोल्स, अलाइनिंग माय सबकॉन्शियस माइंड, ब्रिंगिंग इन सम ऑफ द हैबिट्स सो दैट मैं उसको रियल टाइम कर पाऊं, ये सारी चीजें मुझे काफी हेल्प की. और एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से thank you very much Neetu for your mentoring and guidance. And one of the techniques which you said was read a book. I created a habit of reading a book also. तो मैंने वो बुक चूज किया जो मेरे इस सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा अफर्म करे इन गेटिंग द राइट जॉब. तो वो था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. मैंने वहां से भी टेक्निक्स लगाई, आपको शेयर किया. राइट. गोल्ड माइन. सो आई वुड सजेस्ट, अगर ये वाला मेंटरिंग सेशन में आपको अगर कुछ भी टेक अवे लेना है, इट वर्क्स फॉर ऑल रियल लाइफ सिचुएशन वेयर यू आर स्ट्रगलिंग, बीट रिलेशनशिप्स, करियर्स, बिजनेस. मेरे लिए करियर इंपॉर्टेंट था, बट उसके साथ साथ जो बाय प्रोडक्ट निकला वो ये कि मेरी रिलेशनशिप्स फैमिली के साथ भी इंप्रूव हुई. और ओवरऑल एज अ पर्सन ऑल्सो आई केम, मतलब मैं अपने आप को अब शीशे में देख सकता हूँ अच्छे से. अर्लियर आई यूज टू फील लाइक कि व्हाई आई एम लाइक दिस. जब तक मैं ही खुद को अच्छे से नहीं देख पाऊंगा, मैं खुद से बात नहीं करूंगा, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, खुद से केयर और प्यार नहीं करूंगा, तब तक वर्ल्ड विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू केयर फॉर और respect you for what you are. So it's just about unleashing your power of subconscious mind, and that you can do it by joining the session.
follow the right techniques and follow it throughout the life. So it's not actually, I would say, a course. It's a lifelong journey. So आपको ये techniques continue रखनी है, तभी ये work करेगा. And now I'm leaving this whole journey, of course with Neetu, Now but you are on lifelong your I'll own. You are continue. empowered I'm to on your manage own. yourself, and we do not need to be associated forever, because now you are Right. totally empowered to manage yourself, your family, your children, and of course, the life you're trying to create for yourself. Yeah, sure, Neetu. Thanks. And I'll definitely go on and employ all these techniques throughout my life, and will definitely reach out to the goal which I have set in mind and build a new one, because it's a step by step ladder. आज ये goal है, कल कुछ और होगा. तो अभी 3-4 years, 4-5 years, whatever I have set the timelines, I'll try and achieve it. And definitely we'll be in touch on whenever I need any help. You'll be Absolutely. there for Absolutely. to help me आपको out. Sure. विनीत एक बात बताइए, Thanks. within 4 weeks you cracked a job, right? So what was the turning point for you that helped you crack the job? Why do you think, what shifted that helped you get that job? Actually मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था टू be more focused and specific about what I need in my job. So like I said, वो जो 2 months मेरे starting of job search के थे, I was ready to settle down for any job, even नीचे वाली level की भी, या कम CTC में भी, किसी भी लोकेशन की. बट देन आई रियलाइज कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस. मेरा जो नीश प्रोफाइल है, जो भी मैंने काम किया है जिस फील्ड में, अगर मुझे वही जॉब मिलेगी तभी मैं उसमें जस्टिफाई कर पाऊंगा. सो जब तक आप अपना गोल जॉब सर्च का ये माइंड में रख के करोगे कि कुछ भी चलेगा, तो वो कभी भी नहीं होगा आपके साथ. तो मैंने इनिशियली इंटरव्यूज भी दिए, तो मुझे लगा कि यार मैं अगर ज्वाइन कर भी लिया तो वहां पे मैं नहीं कर पाऊंगा जस्टिफाई. इनिशियली फेस्ड वन रिजेक्शन आल्सो इन वन इंटरव्यू प्रोसेस, वेर इन आई रियलाइज कि अच्छा हुआ वो नहीं होता, क्योंकि उनको वो चीज चाहिए ही नहीं थी जो मैं ऑफर कर रहा था. तो मेरा हो भी जाता तो मैं वैल्यू ऐड नहीं करता. तो वन सजेशन इज, जो टर्निंग पॉइंट मेरे लिए था, जो मुझे स्पेसिफिकली चाहिए था, वो वाली प्रोफाइल्स मैंने सर्च की और उसी को मैंने Ikigai टारगेट helped. किया. यस, इट हेल्प. Ikigai helped. It helps हाँ. so many people. So that this lady came to me. She said that I also want to become a coach. Can you help me? When we did her Ikigai, we realized that she is good in cooking. She loves cooking. So that should be her career. So that how precise Ikigai can get when you start calculating it. So this has been like game changer for me, and this is inevitable that I do it with each and every coachee of mine. तो आई एम श्योर आपको काफी राइट, हेल्प हुआ डेफिनेटली. होगा तो उससे. ये टर्निंग पॉइंट तो है कि आपको काफी स्पेसिफिक रहना, और दूसरा है कि यू हैव टू बी पेशेंट. 3 months, 6 months, अल्टीमेटली यू लैंड अप अ जॉब. मुझे ये रियलाइजेशन होना कि मुझे मिलेगी अपनी मर्जी की जॉब, उसको मैनिफेस्ट करना बार बार ऑल्सो इज अ टर्निंग पॉइंट. सो नेक्स्ट सजेशन विच आई हैव फॉर मे बी जॉब सीकर्स इज, you try and affirm yourself कि I will definitely get this kind of a job. You affirm it daily basis. जो भी टेक्निक्स इस कोर्स में मिली हैं उसको मैं रेगुलरली फॉलो करता था, और नॉट इन वंस अ डे. आई यूज्ड टू डू इट एवरी आवर फॉर 5 or 10 seconds कि मुझे मिलेगी जॉब, मैं करूंगा, मैं कर रहा हूँ. सो दैट रियली हेल्प मी मैनिफेस्ट एंड मेड दिस रियलाइजेशन कि ये हो सकता है और जल्दी हो सकता है. तो जल्दी ना भी हो, इसमें एक चीज मैं कहूंगा, आई वोंट से आई वाज लकी या इन टाइम टू गेट द जॉब. हो सकता है मुझे ज्यादा टाइम लगता, बट मैंने कंसिस्टेंसी रखी इसमें कि मैं अप्रैल में 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, आई विल बी डूइंग what I'm doing till the time I get my job, and I'll continue to do afterwards also for my next goal. So ये next suggestion है जो turning point रहा मेरे लिए, manifestation and be very much focused on what you need. Nice. What was the most surprising thing that you found about your own self during this whole program? Most surprising thing about me was Yourself. I That you realized that, okay, this is something that exists in me. I didn't know that. What was that? if I would say by nature, I used to be, I would say मेरा जो लाइफ लॉन्ग रहा है वो एंजाइटी और ओवर थिंकिंग रहा है. तो मुझे जो सरप्राइजिंग लगा, मेरे अंदर जो चेंज आया, वो ये कि मैं भी काम हो सकता हूँ, मेरा माइंड भी शांत हो सकता है. बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग ऑल्सो, तब भी मेरे माइंड में वर्क रिलेटेड थॉट्स चलते थे, बट वो पॉजिटिव काइंड ऑफ एफर्मेशन, मतलब पॉजिटिव एंजाइटी थी. एक होता है नेगेटिव थॉट्स, बट पॉजिटिव भी बहुत आते थे. तो आई यूज टू वरी अ लॉट अबाउट प्रेजेंट, कि अभी काम खत्म करना है. और वो ये जो चेंज आया उसमें एक सरप्राइजिंग मेरे लिए ये लगा कि पॉजिटिव चेंज जो मुझे लगा कि मेरे अंदर नहीं आएगा कभी, था काम, कंपोजर
indifferent about what's going on within the events. You are neither happy or neither sad. जो हो रहा है, you are enjoying your calmness in the mind. There are no thoughts. It's like आप आराम से झूल रहे हो किसी में. वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था मेरे लिए, जो अभी भी है. बट अभी क्या है, दूसरी चीजें भी आ गई. बट जब आपका बिल्कुल फ्री माइंड होता है और आप ये रियलाइज करते हो कि कितना आपका काम, माइंड भी इतना शांत हो सकता है. हमें लगता है माइंड हमेशा ऐसा ही है, ऐसा नहीं है. विद द राइट टेक्निक्स यू कैन बी इन दैट स्टेट ऑफ कामनेस एंड इनर पीस. वो एक सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, आ सकता है ऐसा मेरे भी अंदर ऐसा स्टेट ऑफ माइंड. सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. अग्री. एक चीज बताइए कि वो कौन सा लाइक मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया दैट आई नीड कोचिंग, बिकॉज यू डिड नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट? बट यू बिलीव्ड कि हाँ, दिस आई नीड दिस. सो व्हाट वाज दैट थिंग दैट मेड यू बिलीव दैट आई कैन जंप इनटू दिस, आई कैन जंप इनटू मेंटरिंग? व्हाट वाज दैट थॉट इन योर माइंड? क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस वक्त? So actually job search में I tried everything from going to for that BK Brahmakumari's spiritual lessons because my wife follows it. और वाइफ ने बोला भी आप ट्राई करो, वो भी मैंने किया. बट दैट ऑल्सो डिडंट वर्कड आउट. बट वो मुझे कुछ हद तक हेल्प किया थॉट्स को बैलेंस करने में. बट फिर से वो रिपीट हो रहे थे ओवरवेलमिंग. जो ट्रिगर पॉइंट था टू ज्वाइन दिस कोचिंग वाज कि मुझे एक दो और जगह से ऑफर्स मिले एंड इट वाज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड. बट एंड मौके पर जब वो नहीं फाइनलाइज हुआ, आई लिटरली गेव अप एंड सेड कि अब ये नहीं होगा, मैं खुद से ये नहीं कर सकता डील अपने थॉट्स को और माइंड को. आई नीड अ मेंटर और अ कोच. So that was my trigger point of approaching you, Neetu, and I found you through LinkedIn. And मैंने आपको पहले एक बार मैसेज भी किया था, but that time I wasn't sure कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए. उसके बाद जब ये 2-3 इवेंट्स हुए ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम द इंटरव्यू जस्ट नियर टू, और जो मतलब नहीं हो रहा था, मैंने कहा मैं खुद से नहीं कर सकता, मुझे कोई चाहिए. Why me? कि मैं आपने कहाँ जाऊँ. मतलब अगर आप there are so many coaches on LinkedIn ना, आपने मुझे क्यों चूज किया? I know this answer with few of my other clients, but आपको ऐसा क्यों लगा that I will be able to help? एक्चुअली आई वुड से बाय चांस मैंने आपको इनिशियली जब लिंक्डइन पे पोस्ट देखे नीतू, तो उसमें काफी चीजें, नोट्स जो पोस्ट थे उससे मैं रेजोनेट कर पा रहा था अपनी करंट स्टेट में कि लाइफ में बिकॉज ऑफ जॉब or any other reason, if you are getting overwhelmed by overthinking. Overthinking was one word which I found or resonated in one of your posts, that you help people come out of that situation, be it due to any reason. That prompted me to approach you, because if I look at other life coaches, I think you were one of the first one जिन्होंने any सिचुएशन का वजह से जो ओवर थिंकिंग है, और जो भी करंट सिचुएशन था मेरा, बेसिकली कहा जाए तो ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट हो रहा था इसकी वजह से. और माय फैमिली वाज आल्सो वेरी मच वरीड अबाउट मी कि इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट माय डॉटर आल्सो. सो यू शुड, आई मीन दे डिडंट सेड कि यू शुड कंसल्ट समवन, बट मुझे खुद से ही लगा कि मैं अपनी फैमिली पे नहीं आने देना चाहता, तो मुझे एक आउटसाइड काउंसलिंग चाहिए. और उसी टाइम कुछ बाय चांस की बात है कि मुझे वो आपके पोस्ट रेजोनेट कर गए, व्हिच इज व्हाई आई अप्रोच्ड यू. So I know few of my mentees, mostly मेरा mentees are chartered accountants, तो मैं उनसे जब पूछती हूँ तो वो कहते हैं because आप CA हो, so you would understand. राइट. CA भी हो, you will know what we have gone through, and so I'm not sure if that played a role while you decided to go with. No, and to be honest, Neetu, आपके पोस्ट में I think on LinkedIn you haven't mentioned CA in your name. I just thought कि you are just a normal life coach. जब हमारा सेशन हुआ, क्योंकि मैंने आपके प्रोफाइल नहीं पढ़ा था, मैं आपके पोस्ट पढ़ रहा था, और पोस्ट में कहीं भी ये नहीं है कि आप सीए हो. उस टाइम के पोस्ट, आई जस्ट थॉट कि यूर नॉर्मल लाइफ कोच, बट मुझे रेजोनेट कर गया ओवर थिंकिंग वाला पॉइंट ड्यू टू जॉब. मैंने कहा लेट्स गो फॉर इट, एंड यू वर वन ऑफ द फर्स्ट whom I approached, and you were the only one, because after that एक होता है ना कि यार चलो ये ज्वाइन कर लिया, वहां पे नहीं काम कर रहा है तो गो फॉर, ऐसा नहीं है कि ट्रायल क्लासेस ली. बट द वे यू अप्रोच्ड इन द वेरी फर्स्ट क्लास, बाय looking deep into my personality and my mind, those two tests which we did, I was sure कि नहीं, I'll have to surrender myself to you to be sure. एंड आपने काफी बार मुझे इस पे अफर्म भी किया स्टार्टिंग में कि रेस्ट एश्योर्ड यू विल कम आउट ऑफ इट, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट योरसेल्फ फर्स्ट, दैट यू विल कम आउट ऑफ इट. एंड दैट रियली हेल्प मी कम आउट ऑफ इट, बिकॉज मुझे एक ही चीज था, मुझे इसको कंसिस्टेंटली करना है जो भी आप बोल रहे हो.
And you were फॉलो super करना है. consistent. I've never seen someone that consistent. And that is why you got the results also, Vineet. It's not just about me. The way you have worked, the way you have done the consistent practice every single day for 9 weeks. It's commendable. मतलब मैंने कभी अपने अलावा मैंने और थैंक किसी यू. को इतना कंसिस्टेंट नहीं देखा था. None of my mentees. But हाँ, आपके साथ अभी और एक दो हैं जो कि लाइन में हैं. Almost there. But you have been most consistent till now. थैंक यू नीतू, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. आपने फॉलो अप भी रखा. बीच में कुछ दिन का ट्रैक लूज हुआ था, बट यू मेड कंप्लीटली क्लियर कि ये चीज उसके बिना काम नहीं करेगी. तो वो एक डर डर नहीं, कुछ कर गुजरने के लिए, जिसे कहते हैं ना, भूखा इंसान जब होता है वो कुछ भी कर लेता है खाने के लिए. तो मेरे लिए वो जॉब सर्च, अपना माइंडसेट चेंज बहुत जरूरी था. तो इसके लिए एक दो दिन का भी मतलब बीच में गैप नहीं होना चाहिए. तो मैंने वो वाईएसआर की ट्रेनिंग में ये चीज और नोटिस किया, जो आपने भी बोला था कि ग्रेटिट्यूड इज वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग योर फ्रीक्वेंसी लेवल. यू ऑपरेट एट अ वेरी हाई लेवल. तो उसमें एक दिन का अगर आप मिस करते हो, 3 दिन ऐड करो. तो मैं तो कह रहा हूँ ये लाइफ लॉन्ग करो. आप उस फ्रीक्वेंसी लेवल्स पे फिर ऑपरेट करोगे. उस फ्रीक्वेंसी लेवल पे हमेशा ऑपरेट करते रहो. राइट. वेरी तो वो नाइस. ग्रेटिट्यूड तो कभी नहीं छोड़ना है, और एफर्मेशंस भी नहीं. आई वुड सजेस्ट वो 66 डेज भी नहीं. आई कंटिन्यू विद माय एफर्मेशंस. इट वेरी जस्ट नाइस. टेक्स 5 मिनट्स एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग. टोटली. अब आप ये बताइए विनीत, अगर कोई इस टाइप की काउंसलिंग करे, मतलब क्यों आए हमारे पास? व्हाई शुड दे कम टू अस? व्हाट इज द आउटकम दे कैन एक्सपेक्ट? I would say one of the USPs regarding this specific course and mentoring from you was, Neetu, you go deep dive into the science or the logic behind whatever is going on in your mind. So most of the people who are youngsters, Gen Zs, वो लोग जब तक उनके पीछे लॉजिक उनको नहीं बताते, वो लोग किसी भी चीज को बाइंड नहीं करते हैं. वो भले ही बोले कि आप हिप्नोटिज्म में हो, पीपल लाइक दे से यू कैन गो फॉर एनी रिलीजियस और स्पिरिचुअल कोर्सेज एज वेल. बट जब तक यंगर जनरेशन जो इस चीज से गुजर रही है, उनको उसके पीछे का लॉजिक नहीं क्लियर होगा, तब तक वो लोग इसके लिए ऑप्ट ही नहीं करेंगे. तो आई थिंक वन ऑफ द यूएसपीज by that NLP technique, which is pure science, you train your mentees and try to bring them out of that, is one thing which I think people should come, because जब तक वो लॉजिक नहीं पता चलता. एंड वन मोर थिंग विच आई फाउंड यूजफुल वाज, you cover all life situations, be it like childhood traumas, career, relationships, money, finance, anything. So any challenge if a person is facing, उसका impact उसके mind पे पड़ रहा है, उसकी health पे पड़ रहा है, you cover all scenarios and you focus specifically on that problem. And at the same time उस problem की वजह से जो छोटी छोटी problems life में और आ जाती हैं, वो उसको भी cater करते हैं, which is very good. क्योंकि कई बार लोग होते हैं, जैसे LinkedIn पे कैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है, आपको ही जॉब सर्च में हेल्प करेगा. मैं सच बताऊं तो इनिशियली मुझे ये था कि यू विल हेल्प मी आउट विद जॉब सर्च, बट फर्स्ट डे का सेशन मुझे क्लियर हो गया, दिस इज नॉट जॉब सर्च, it is something else. Make yourself worthy of that job, so that job comes in search of you. आपको ना करनी पड़े search. So What you it's become is what you what get. you become is what you You get, need to right? become that person who can get the job that you want. It's similarly for the money, for the relationships. First, you need to become that person to get what you want. जब तक आप वो हो ही नहीं, आपको मिलेगा कैसे? मतलब आप चाहते हो कि मेरे को 1 करोड़ रुपया मिल जाए, बट क्या आप उस लायक हो? पहले तो उस लायक बनना पड़ेगा. So this is what we fail to understand. We always think things are outside in, but it's always inside out. Right. And The last work thing is which within. last thing which I liked about this course specifically, my mentor Neetu mentioned was कि be it job search, relationship, or any life situation, see it from the perspective of the other person. Don't be selfish. So I used to be like that person कि यार वो लोग मुझे जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं उनके पास जॉब मांगने जा रहा हूँ. तो वो एक पर्सपेक्टिव भी चेंज करने में मुझे काफी हेल्प किया इस कोर्स ने, कि आप पहले तो क्या वैल्यू एड सामने वाले के लिए कर सकते हो, देन यू कैन से कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है या मिला है. सो यू हैव टू ऑलवेज थिंक फ्रॉम अदर पर्सन पर्सपेक्टिव. इट इज अगेन कमिंग फ्रॉम दैट थॉट कि यू हैव टू बी ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द अदर पर्सन, कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो, वो आपको क्या दे रहे हैं ये नहीं देखना है, आप उनको क्या दे रहे हो. तो ये मेरा पर्सपेक्टिव चेंज करने में हेल्प किया, और मे बी हेल्प किया मुझे फाइनली जॉब मिलने के लिए. Very nice. Any last piece of advice for people who are working on their growth mindset from someone who already has built a growth mindset? Yes, I would just suggest that जैसे आप
अपना बॉडी चेकअप कराते हो साल में एक बार, आप अपनी फिजिकल वेलबींग के लिए जो एफर्ट्स डालते हो बाय डूइंग योगा और एक्सरसाइज, जो काफी लोग करते हैं, मैं तो वो भी नहीं करता था, आप अपने मेंटल वेलबींग के लिए भी सोचना शुरू करें और इसको रेगुलर प्रैक्टिस बनाएं. फिजिकल एक्सरसाइजेस टेक्स हाफ एन आवर ऑफ योर डे मे बी और एन आवर और सो डेली. ट्रस्ट मी, जो ये मेंटल एक्सरसाइजेज हैं माइंडसेट चेंज करने के लिए, ये छोटी छोटी डेली टेक्निक्स आपको लॉन्गर रन में फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा हेल्प करेंगी, बिकॉज आपकी फिजिकल हेल्थ तभी मेंटेन रहेगी जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी. सो ट्रस्ट मी, डिप्रेशन, एंजाइटी और वट एवर इज गोइंग थ्रू टुडे, एंड आई बिलोंग टू अ मिडिल एज ग्रुप, लाइक आई एम 36. मोस्टली यंगस्टर्स को ज्यादा एंजाइटी होगी, बट मुझे यंगस्टर्स से भी ज्यादा एंजाइटी हो गई थी अभी 3 महीने में. कहा जाए तो बीइंग अ मैच्योर पर्सन आई शुड आल्सो बिहेव लाइक अ पर्सन कि यार जाने देना, है तो लाइफ लॉन्ग है. नहीं, इट कैन हैपन विद एनी एज ग्रुप, बी इट यंगस्टर्स, एल्डर्स. Depression can happen at any stage, and I won't say, but I was about to reach that stage, and hopefully I reached out to this kind of mentoring session where I was mentored and given a totally different perspective. So being aware of your mental well-being really helps, एंड दैट्स द एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव, दैट आप अपना फिजिकल तो देख सकते हो चेकअप्स के थ्रू, लेकिन मेंटल वेलबींग के लिए आपको कोच या मेंटर एक वन टाइम चाहिए होगा. उसके बाद यू आर empowered to gain control of your mind so that you can be with peace at yourself. अपने आप से दोस्ती कर लो, अपने आप से प्यार करो, तभी आप अच्छी लाइफ जी पाओगे. वरना ये सब कुछ नहीं होता है. फिजिकली आप फिट हो, अंदर से आपके माइंड में तूफान चल रहा है, ये सब कुछ नहीं है. सो that's the advice I would like to give. थैंक यू सो मच विनीत, रियली मतलब ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड 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 कि आप Thank इतना you, अच्छा Neetu. मतलब Same to you. it's like I feel blessed, I feel totally blessed, and it gives me more conviction for doing this work that I'm doing. मतलब जब आप लोग बोलते हो ना, मुझे लगता है कि अच्छा ओके, इतना बड़ा इम्पैक्ट है, मतलब व्हाई वाज आई नॉट डूइंग इट अर्लियर, क्यों मैंने इतना टाइम लगा दिया, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. मतलब Great. this is what I want all my life. Thank you, Neetu. And again, my last words of appreciation and gratitude is thank you for your mentoring, whatever hard work you did with me, because कई बार ये होता है कि हम ये नहीं कर पाते हैं, बट ट्रस्ट मी, जिद्दी से जिद्दी पर्सन भी जो भी है, इम्पेशेंट व्यक्ति भी ये कोर्स कर सकता है और उसको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड ही इज कंसिस्टेंट. तो रियली थैंकफुल दैट यू बियर्ड विद मी. मेरी फैमिली से मेरे को वाइफ ने काफी कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप में बहुत चेंज आया है ये चीज करने के बाद. सो रियली थैंक्स टू यू, एंड रियली 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 feeling gratitude and really feeling, I would say, satisfied that now I have reached at a stage where I want. So ultimately ये वाले कोर्स या जो भी इसको करेगा, आपने लाइफ में जो गोल सोचा है आज नहीं तो कल वो अचीव होगा ही. सो इट विल डेफिनेटली, आप दूसरे ही बॉल गेम में आ जाओगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम can't do it to can do it, and it will definitely happen to you. So this way it works. So really thanks to you, Neetu, for थैंक यू, everything. थैंक यू, माय हार्ट इज फुल ऑफ प्राइड एंड Thank you. ग्रैटिट्यूड. मैं क्या बताऊं अभी. थैंक यू अगेन विनीत.